मेरा नाम प्रमोद द्विवेदी है। इस बार तो ब्राह्मण नाराज है योगी सरकार से, हाँ, तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं? ब्राह्मण कभी नाराज नहीं हुआ योगी सरकार से। ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, भारतीय जनता को कंधा से कंधा मिला काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, इस बार तो अखिलेश के साथ है। अच्छा, प्रबुद्ध सम्मेलन कितने ब्राह्मण आए? कोई तुमने जनयोग गिना है क्या उनके? नहीं, वो तो कह रहे थे बहुत लोग आए। अरे बहुत लोग आए। लोगों में कौन कौन थे ये तो पता किया कभी आपने? उन्होंने कह दिया भाई हमारे साथ सब ब्राह्मण हो गया। कैसे हो गया? सारा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूरा सैलाब लेकर आ रही है। और जो ये बता रहे हैं ना, हमने कहा कि 300 से ऊपर हम जाएंगे तो 300 से ऊपर जाएंगे। हमारे पास आधार है, हमारे पास नियम कायदे हैं, हमारे पास अपनी सोच है, हमारे पास एजेंडा है। उनके पास ना सोच है, ना कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई अपना संकल्प है, ना कोई नीति है, ना कोई नियति है। मायावती कह रही हैं कि इस बार भी 2005 की तरह दलित और ब्राह्मण एक साथ होकर बसपा की सरकार बनाएगी। हाँ, मायावती जी ने तो ये भी कहा था कि तिरक तलाजू तलवार, इनके मारो जूता चार। 2005 में ब्राह्मणों को बरगला करके उन्होंने जो है हाथी, जो ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी विधानसभा में जाएगा, तो हाथी विधानसभा में पहुंच गया था। लेकिन आप बताइए कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को नौकरी मिल गई? कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को मंत्री बना दिया? कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को हक मिला? हक उन्हीं को मिला जो आर्थिक रूप से मजबूत थे और आर्थिक सहयोग करने वाले लोग थे। पार्टी को उन्हीं को सत्ता मिली, उन्हीं को सरकार मिली, उन्हीं को सब कुछ मुबारक हुआ। जो आम ब्राह्मण था, जो अंतिम छोर पर खड़ा ब्राह्मण था, वहीं पर खड़ा रहा, उसको कोई न्याय नहीं मिला, उसे कोई अधिकार नहीं मिला। लेकिन वो तो कह रही हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया है। उनकी छोड़िए, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ 14 अप्रैल 2019 को। 14 साल मैंने बहुजन समाज पार्टी में रहा और मैं बहुजन समाज पार्टी में रहने के बाद स्टेट पे स्टेट काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे क्या दिया? एक मुझे विधायक नहीं बनाया, MLC नहीं बनाया, कहीं चेयरमैन नहीं बनाया। जितनी बार फाइल जाती थी वो समाज के बड़े नेता ब्राह्मण समाज कटवा देते थे, अपने एक रिश्तेदार को बनवा देते थे। तो अन्याय नहीं हुआ मेरे साथ, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। क्या मिला भारतीय जनता बसपा में मुझे? जब भारतीय जनता पार्टी में मैं आया, मुझे सम्मान मिला, रिस्पेक्ट मिला। अगर आज यहाँ खड़ा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी वहाँ पीछे बैठे हैं, मेरा इंटरव्यू करा रहे हैं। ये सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरा। अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जातिगत समीकरण बनाने के लिए अपनी सरकार बनाई है। इस बार हम 400 पार करेंगे, उनकी 3 सीटें आएंगी। अच्छा, जातिगत समीकरण अखिलेश यादव ने नहीं बनाई। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो केवल जानते हो सारी भर्तियां निकलती थी, एक ही समाज के लोग होते थे, सारे थानों में एक ही समाज के लोग बैठते थे। और सुनिए, बड़ी बुनियादी चीज़ आपको नहीं पता है, जब इंटरव्यू होते थे नौकरियों के तो जो दूसरे समाज के लोग होते थे उनको 90 नंबर मिलते थे PCS के एग्जाम में। इनके समाज के लोगों के 136 से 140 नंबर ओवरलैप करके जो है जो 50% का आरक्षण है उसको 70-80% पहुँचाया जाता था। समर समाज के लोगों को जो उनका अधिकार था वो भी नहीं मिलता था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, इस सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी, अपने समाज के लोगों को दिया। वो तो कह रहे हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस सरकार में बेरोजगारी होती तो लोग नौकरी करते। 3,32,000 लोगों की भर्ती हो गई, लाखों पुलिस वाले भर्ती हो गए। अभी 69,000 हमने जो है प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती किए। ये किसने भर्ती किए? माध्यमिक शिक्षा भर्ती की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तुष्टीकरण नहीं हुआ। किसी जाति और धर्म के व्यक्ति को विशेष रूप से कोई लाभ नहीं दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी एक समाज को सबसे ज़्यादा दिया गया और दूसरे समाज को बिल्कुल नकार दिया गया। ऐसा कौन सा समाज है जिसको सबसे ज़्यादा दिया गया? सभी को बराबर मिला। यहाँ समाज की कोई यहाँ जो व्यक्ति पार्टी का कार्य करता है, पार्टी के लिए काम करता है, उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है। वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो पार्टी संगठन में हो, जो ऊपर से पार्टी जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसको निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो करता है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो तो कह रहे हैं कि इस बार 400 हम लाएंगे। ये सिर्फ जोश में रहते हैं। मैंने कहा कि जोश में ये होश खो बैठते हैं। एक बार इन्होंने राहुल गांधी साथ समझौता किया था। हाँ, वो तो इसको भी लेकर उन्होंने कहा कि इस बार युवा हमारे साथ है। जोशी जब जोश था, दोबारा बुआ के साथ समझौता किया, तब तुमने देख लिया। जो सारी पार्टियां एक होकर के लड़ी, तब भी तुमने हाल देखा। तब भी हम बहुत सारी सीटें लेके गए, 7, 8, 10 सीटें, 15 सीटें मुश्किल से लेके गए। ठीक है, वो भी हमारे जो कैंडिडेट थोड़ा कमजोर पड़ गए। नहीं, हम सब जो सीटें हारे 2-2, 4-4 हज़ार वोटों से हारा, नहीं वो भी हम जीत जाते। चलिए।